Hey everyone, very good evening. And yes, this is our time to learn English with the help of a story. And I have made this story out of the 100 sentences that we did yesterday. So now let's start this class. But if you are new to the channel, then please subscribe it and let's enjoy the learning. Okay. So let's start it. So let me give you the background story. What is it? Like you can see Rahul met his old friend after a long time. तो यही है इसकी स्टोरी में. So एक दोस्त है जो अपने दोस्त से मिल रहा है बहुत लंबे समय के बाद में. Okay, so now let's read. It was a pleasant day when Rahul met his old friend after a long time. प्लेजेंट का मतलब जब कोई चीज बहुत खुशनुमा है, बहुत अच्छी है ना, बहुत ब्यूटीफुल है. व्हेन राहुल मेट हिज ओल्ड फ्रेंड, जो जब राहुल अपने पुराने दोस्त से मिलता है, मीन्स उसका स्कूल फ्रेंड होगा, कॉलेज फ्रेंड होगा, उससे मिलता है बहुत लंबे समय के बाद में. तो स्माइलिंग वार्मली, बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए राहुल क्या कहता है? इट इज गुड टू सी यू. इट इज गुड टू सी यू मतलब तुमसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा. इट इज गुड टू सी यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा. ओके क्योंकि ये जो मैंने पूरी स्टोरी बनाई है, ये वही 100 सेंटेंसेस को मैंने यूज किया है जो मैंने आपको कल कराए थे. तो आपको ताकि आपको एक रिवीजन हो सके, ठीक है. सो हिज फ्रेंड रिप्लाइड, यू लुक टायर्ड. तो उसके दोस्त ने उसको देख के बोला, अरे तुम थके हुए लग रहे हो. बट अगर आपके मन में आएगा, मैम अगर हमसे कोई कहता है इट इज गुड टू सी यू, देन हमें क्या कहना चाहिए इन रिटर्न में? ओ आप कह देंगे, ओ सेम हेयर यार, आई वॉज मिसिंग यू वेरी बैडली. ओके, सो इट इज गुड टू सी यू. इट इज गुड टू सी यू. हम इसको बोल देते हैं इट्स गुड टू सी यू. यू लुक टायर्ड मैन, आप थके हुए लग रहे हैं. फिर उसके फ्रेंड ने बोला, राहुल स्माइल्ड एंड सेड, टू बी ऑनेस्ट दिस न्यू जॉब इज नॉट गुड. आई एम रियली स्ट्रेस्ड आउट. टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बताऊं ना, तो ये जो न्यू जॉब है ना, ये ठीक नहीं है. मैं सच में बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ इस जॉब से. अब उसका दोस्त कंसर्न होते हुए, कंसर्न मतलब चिंता जताते हुए बोलता है, नाउ व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम मतलब क्या समस्या है? जैसे उसने बोला जैसे उसने बोला यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए लग रहे हो. उसने क्या बोला? टू बी ऑनेस्ट दिस न्यू जॉब इज नॉट एट ऑल गुड. आई एम रियली स्ट्रेस्ड आउट. मैं सच में बहुत थका हुआ रहता हूँ इससे. ही व्हाट्स द प्रॉब्लम, समस्या क्या है? राहुल साइड डीपली मतलब सांस गहरे में, जैसे ऐसे हम करते ना, ऐसे सांस गहरा लेते हुए कहता है, इट हैज बिकम अ रियल हेडेक. वो सच में एक सर दर्द बन गई है. आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड ड्यू टू स्ट्रेस. मतलब एक सर दर्द बन गई है ये नौकरी, और मैं इससे बहुत ज़्यादा थक गया हूँ. किस वजह से? स्ट्रेस की वजह से. मतलब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, तो किसी भी कारण से वो पर्सन कह रहा है कि आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड. बट वाई? ड्यू टू स्ट्रेस. मैंने कल भी बताया था, ड्यू टू हम लोग लगाते हैं जब हम आगे कोई उसका रीजन बताना चाहते हैं. ड्यू टू का मतलब ये होता है आप कारण बता रहे हैं, के कारण, तो इस चीज के कारण. हिज फ्रेंड सेड काइंडली, मतलब उसने बहुत प्यार से बोला, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आई एम हेयर टू हेल्प यू. मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल हम कब बोलते हैं? जब आप किसी, जैसे कोई इंसान आपके घर आया है, तो आप उसको बोलते हैं कि आराम से बैठिए, अपना ही घर समझिए, आराम से बैठिए, है ना. सो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठिए. और फिर ये लाइन, आई एम हेयर टू हेल्प यू, आप इसको कभी भी बोल सकते हैं. जैसे जब आप किसी को बोलते हैं कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पर आपके लिए. तो जब हम ये वर्ड बोलते हैं ना, मैं हूं यहाँ पर आपके लिए, तब हम बोलते हैं आई एम हेयर टू हेल्प यू. आई एम हेयर टू हेल्प यू. डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू. चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे आपके लिए. सो आई एम हेयर टू हेल्प यू. ओके, डन. राहुल लुक्ड एट हिम एंड आस्क, डू यू अंडरस्टैंड. मतलब जैसे हमने कल सेंटेंस किए थे, तो उसी को हमने एक स्टोरी में रखा है. लुक एट, जब भी हम लुक वर्ब लगाते हैं तो उसके साथ में हम प्रपोजिशन एट यूज करते हैं, क्योंकि आप किसी की तरफ में देख रहे हैं. प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए. लुक एट मी, मेरी तरफ देखिए, है ना. पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए. लुक एट. तो राहुल उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम समझ रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम?
आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट, डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, तो आप ऐसे बोलेंगे। ही रिप्लाई डेफिनेटली आई डू, यस आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्याओं को। एंड आफ्टर अ शॉर्ट पॉज राहुल कंटिन्यूड, मतलब थोड़ी देर के बाद में वो राहुल फिर से बोलता है, आई डिडंट नो हाउ थिंग्स बिकम सो डिफिकल्ट, मुझे समझ ही नहीं आया चीज़ें कैसे इतनी मुश्किल हो गई। आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता। हम लोग बोलते हैं ना, नो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, नहीं मैं नहीं जानता, मैं उसके बारे में नहीं जानता, आई डोंट नो एनी। जैसे अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं देन यू विल से आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। और पास्ट में बोल रहे हैं, यार मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट रोहन, मोहन, सोहन, आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी समस्या के बारे में नहीं जानता था, नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई डिडंट नो हाउ थिंग्स बिकम सो डिफिकल्ट, मुझे नहीं पता चला, आई डिडंट नो हाउ कैसे चीज़ें इतनी मुश्किल हो गई। हिज फ्रेंड आस्क व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम्हारा ये बात कहने से क्या मतलब है। अब जैसे मैंने कल भी बताया था, इस फ्रेज को हम यूज करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मतलब जब जैसे किसी ने कोई बात बोली और आप उस बात को समझ नहीं पाए, तो आप उसको बोल रहे हैं, भाई व्हाट डू यू मीन बाय दैट, या वो बात आपको बहुत अजीब लगी, तो फिर आप पूछ रहे हैं, हे व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आपका इस चीज से मतलब क्या है। राहुल सेड, आई नो माई बॉस नेचर, मैं अपने बॉस के नेचर को जानता हूँ। ही थिंक्स ही नोज एवरीथिंग, उसको लगता है कि उसे सब कुछ आता है। बॉस नेचर, अब यहाँ पे बॉस नेचर मीन्स बॉस का नेचर, ये जो एपोस्ट्रोफी लगाया है ये का बता रहा है, का, बट मैंने एस एक्स्ट्रा नहीं लगाया बिकॉज ये हिसिंग साउंड देता, बॉसेस नेचर नहीं होता, बॉस नेचर हो गया। सो आई नो, मैं जानता हूँ मेरे बॉस के नेचर को, उसे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता है। And then his friend said, I'm not really sure, but I think you don't like your boss. I'm not really sure. I'm not really sure का मतलब है कि मैं इस बात को लेके 100% तो नहीं हूँ, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने बॉस को पसंद नहीं करते हो। आई थिंक यू डोंट लाइक योर बॉस, अब इस फ्रेज को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, बॉस वर्ड हटा देंगे। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस ट्रिप, मैं इस ट्रिप के बारे में सच में अनसर्टेन हूँ, मैं इस चीज़ को लेके श्योर नहीं हूँ। आप कह सकते हैं, बट आई थिंक यू शुड डू दिस वर्क, बट मुझे लगता है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, बट आई थिंक यू शुड गो देयर, मुझे लगता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आई थिंक यू डोंट लाइक दिस टी, तुम्हें ये चाय पसंद नहीं आई। तो आप सो देख रहे हैं, आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इन्हीं सेंटेंसेस का यूज करके। राहुल लाफ्ड बिटरली, बिटर का मतलब होता है कड़वाहट, तो वो थोड़ा कड़वाहट वाली ऐसे करके जो हंसता है और कहता है, या यू आर राइट, यू नो ही सो इररिस्पॉन्सिबल, हाँ तुम सही कह रहे हो, यू आर राइट मीन्स तुम सही हो, यार तुम्हें पता है कि वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। इररिस्पॉन्सिबल मतलब वो व्यक्ति होता है जो चीज़ों का ध्यान नहीं देता है ना, बहुत गैर जिम्मेदार किस्म का इंसान होता है। सो उसका फ्रेंड पूछता है, आर यू अनसर्टेन अबाउट दिस जॉब, अनसर्टेन मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, तो वही बात हो गई, आर यू अनश्योर अबाउट समथिंग और यू आर अनसर्टेन अबाउट इट, आर यू नॉट डेफिनेट अबाउट इट। सो आर यू अनसर्टेन अबाउट दिस जॉब, आर यू अनसर्टेन अबाउट हिम, क्या तुम उस चीज़ को लेके मतलब अनिश्चित हो, अभी तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। राहुल एडमिटेड ऑनेस्टली, तो वो ऑनेस्टली मतलब सच में उस चीज़ को एडमिट करते हुए कहता है, येस आई एम क्वाइट कन्फ्यूज, आई एम लिटिल कन्फ्यूज, हाँ लिटिल क्वाइट, तो मतलब मैं उस चीज़ को लेके थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे ये जॉब आगे कंटिन्यू करनी चाहिए कि क्विट कर देना चाहिए। सो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। आफ्टर अ मोमेंट राहुल सेड, तो कुछ देर के बाद में राहुल कहता है, कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग, जैसे कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। हिज फ्रेंड नोडेड, नोड मतलब ऐसे गर्दन हिलाना, नोड का मतलब होता है गर्दन हिलाना। श्योर यू कैन गो अहेड, श्योर यू कैन गो अहेड मतलब हाँ डेफिनेटली, तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो, डेफिनेटली श्योर यू कैन गो अहेड। राहुल कहता है, योर फ्रेंड इज वेरी अनोइंग, अनोइंग मीन्स बहुत अजीब सी है, बहुत इरिटेटिंग है, बहुत गुस्सा दिलाने वाली, बहुत परेशान कर देने वाली है। सो योर फ्रेंड इज वेरी अनोइंग, तुम्हारी जो दोस्त है ना वो बहुत अनोइंग है। तो उसका फ्रेंड पूछता है, क्या क्या उसने, वॉट डिड शी डू दिस टाइम, इस बार उसने क्या कर दिया। वॉट डिड शी डू दिस टाइम, इस बार उसने क्या कर दिया। वॉट डिड शी डू दिस टाइम, इस बार उसने क्या कर दिया। वॉट डिड शी डू दिस टाइम, हाँ।
राहुल सर, शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी टू ज्वाइन हर कंपनी। वो कोशिश कर रही थी कि मुझे कन्विंस कर ले अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, किस लिए? अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। शी वॉज ट्राइंग टू कन्विंस मी टू ज्वाइन हर कंपनी, अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। His friend smiled and said, "Oh, that's not surprising." इसका मतलब उसकी फ्रेंड का नेचर ही ऐसा होगा कि वो सारे दोस्तों को या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने उसे कनेक्ट होते होंगे वो उन सबको ही अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाने के लिए बोलती होगी। तो उसका दोस्त ने बोला, अरे यार, दैट्स नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई सरप्राइज वाली बात ही नहीं है मेरे लिए। तो राहुल कहता है, बट आई डेंट फाइंड इट फनी, लेकिन मुझे ये बात फनी नहीं लगी। ओके, थोड़ा गुस्सा हो गया वो। आई डेंट फाइंड इट फनी, डिड के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। His friend said, "Okay, okay, now let's talk about something else." चलो अभी किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, मूड क्यों खराब करना है। Let's talk about something else मतलब किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं। His friend asked again, "Did you play tennis yesterday?" अब वो टॉपिक को डाइवर्ट करते हुए पूछता है, "Did you play tennis yesterday?" क्या तुमने कल गेम मतलब टेनिस खेला था? राहुल रिप्लाइड, "नो, बट आई प्लेड सेवरल गेम्स येस्टरडे." नहीं, लेकिन मैंने कल बहुत सारे गेम्स खेले थे, मतलब उसके अलावा मैंने और बहुत सारे गेम खेले थे। बट आई प्लेड सेवरल गेम्स येस्टरडे, येस्टरडे पास्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने ओनली V2 लगाया है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, वाओ दैट्स ग्रेट। नोटिसिंग द फूड, फूड पे ध्यान देते हुए राहुल क्या प्लेफुली, प्लेफुली मतलब मजाकिया थोड़े अंदाज में राहुल कहता है, वाई आर यू ईटिंग ओनली एप्पल्स? तुम सिर्फ एप्पल्स क्यों खा रहे हो? हैव सम पपाया एज वेल। थोड़ा मतलब लगता है दोनों दोस्त फ्रूट डाइट पे चल रहे हैं। सो वाई आर यू ईटिंग ओनली एप्पल्स मतलब वाई आर यू ईटिंग ओनली एप्पल मतलब एप्पल्स, सिर्फ एप्पल्स ही क्यों खा रहे हो? हाँ, सिर्फ एप्पल ही क्यों खा रहे हो? कुछ और भी ले लो भाई, ये बाकी भी तो सामान रखा है, ये भी ले लो। हैव सम पपाया एज वेल मतलब पपीता भी खा लो। फिर उसके बाद में हिज फ्रेंड लाफ्ट, वो भी हंसते हुए कहता है, आई प्रेफर एप्पल्स टू पपाया। प्रेफर, कल कल भी मैंने ये बात बताई थी आपको। प्रेफर मतलब ये होता है जब आप किसी चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। आई प्रेफर एप्पल्स टू पपाया मतलब मैं एप्पल को प्रायोरिटी देता हूँ पपाया के कंपैरिजन में। सो आई प्रेफर डूइंग दिस वर्क, है ना। तो आप कह रहे हैं कि मैं ये काम करना पसंद करता हूँ, और इसके साथ में प्रपोजिशन हम टू लगाते हैं। आई प्रेफर एप्पल्स टू पपाया। आई प्रेफर टी, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? ओ, टी और कॉफी, मतलब किसी ने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, देन यू कैन से आई प्रेफर टी टू कॉफी। यार चाय चलेगी मेरे को कॉफी की बजाय, आप ऐसे कह सकते हैं। राहुल लुक्ड एट द टाइम एंड सेड, लुक्ड एट अगेन, अगर आप देखेंगे लुक एट तो वो समय के समय देखते हुए कहता है, ओ मैन आई एम गेटिंग लेट। हिज फ्रेंड इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, लाइक इंसिस्ट के साथ में हम हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑलवेज यूज ऑन विद इंसिस्ट, एंड इंसिस्ट इज योर वर्ब, सो इंसिस्ट ऑन ऑलवेज, है ना। एंड अब इंसिस्ट को आप कौन से 5 वर्ब्स के फॉर्म होते हैं, तो आप कौन से फॉर्म में यूज़ करेंगे, दिस डिपेंड ऑन योर सेंटेंस। सो यहाँ पे हमने पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे इंसिस्टेड V2 लगा दिया है। But on is the fixed preposition, and that's why after preposition whenever we use another verb we use ing form. So I have used here staying, and this is the thing that you have to keep in your mind. So his friend insisted on staying. Okay, so his friend insisted on helping, on doing something. So insist on doing, insist on going. इंसिस्टेड ऑन स्टेइंग मीन्स उसके दोस्त ने उसको इंसिस्ट किया, मीन्स उस पर थोड़ा जोर डाला, अरे रुक जा यार, थोड़ी देर बाद में चले जाना, ऐसे करके, है ना। राहुल सेड, ओ बेबी। ये बेबी वर्ड मेरा ना बड़ा कॉमन हो गया है। आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू, आई हैव टू गो नाउ। दोस्त भी कहते ही होंगे ना आपस में, ऑफ कोर्स। राहुल सेड, राहुल क्या कहता है, आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू। आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू मतलब मेरे पास में बहुत सारा काम है करने के लिए, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। I have a couple of things to do. Have is acting as a main verb here, and I have already taught how to use has, have, had as a main verb and as a helping verb. So if you don't know about it and you have any type of problem, then do watch this video.
You can go and check the playlist called 120 days grammar series. So there I have taught it, so please go and check it. Like here also you can see I have a couple of things to do, मतलब मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, and I have to go again. यहाँ पे have main verb की तरह काम कर रहा है, I have to go now, तो मुझे जाना ही पड़ेगा. And if you think that yes I know about it, though I'm giving you a question to check your knowledge, make the negative sentence of these two sentences. I have a couple of things का negative बनाइए ना, I have to go का negative बनाइए. So अगर correct है आपका negative तो मतलब आपको इसके बारे में पता है. His friend asked, "Are you nervous about something?" तो उसका दोस्त उससे पूछता, अरे तुम किसी चीज़ को लेके नर्वस हो क्या, मतलब क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, नर्वस हो क्या. तो राहुल रिप्लाई करता है, यस लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, क्योंकि आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू. अच्छा दोबारा से वही वाली बात बोल दी. आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं बिकॉज आई हैव अ प्रेजेंटेशन, है ना, दैट आई नीड टू सबमिट नेक्स्ट वीक. आप ऐसे बोल सकते हैं. ये लाइन हमारी रिपीट हो गई है. तो राहुल क्या रिप्लाई करता है, यस लिटिल बिट बिकॉज आई हैव अ प्रेजेंटेशन योर आई हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक, सो दैट्स वाई. ठीक है. सो हिज फ्रेंड स्माइल, उसका दोस्त स्माइल करते हुए बोलता है, ओके लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक. मतलब वो उसके मूड को थोड़ा चेयरअप करना चाहता है कि जाने से पहले वो थोड़ा अच्छा फील करे, तो इसलिए वो बोलता है लेट्स लिसन टू सम म्यूजिक. सो नाउ पे अटेंशन टू समथिंग एंड दैट इज लिसन. लिसन इज योर वर्ड, इट्स अ वर्ब, एंड विद दिस वर्ड वी ऑलवेज यूज टू. हमेशा इसके साथ में टू आता है. लिसन टू मी, listen to your mother, listen to your father, listen to your friend's advice, listen to something. So listen to music. Don't say listen me, listen this, listen that, listen to something. Okay, so राहुल स्माइल्ड, आर यू सीरियस, आर यू जोकिंग, मतलब तुम मजाक कर रहे हो. यू आर जोकिंग, सॉरी यू आर जोकिंग, तुम मजाक कर रहे हो. क्योंकि उससे जस्ट उसने पहले बोला कि ही वॉन्ट्स टू गो एंड बिकॉज ही हैज सम वर्क टू डू एंड ही लाइक हिज meet his presentation next week. So now he's asking, you are joking right? His friend replied, no I'm quite serious. तो म्यूजिक सुनना ही पड़ेगा. Then राहुल nodded means okay and said okay as you wish. ठीक है जैसे तुम्हारा मन करे. ये आप लाइन बोलते हैं ना, हाँ जैसे तुम्हारा मन करे, उसी का ये मतलब है ओके एज यू विश, जैसे तुम्हारा मन करे. ठीक है. देन दे लिसन्ड टू म्यूजिक फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए उन्होंने म्यूजिक सुना. बिफोर लिविंग राहुल आस्क, व्हाई डोंट यू कम होम दिस संडे इफ यू आर फ्री. तो जाने से पहले राहुल जो है अपने दोस्त से बोलता है कि तुम घर क्यों नहीं आते हो इस संडे अगर तुम फ्री हो तो. दिस संडे मीन्स अपकमिंग संडे, जो आने वाला संडे है इसकी बात कर रहे हैं. दिस मॉर्निंग मीन्स आज की जो सुबह के लिए हम दिस मॉर्निंग बोलते हैं, ना कि टुडेज मॉर्निंग बोलते हैं. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. एंड हिज फ्रेंड रिप्लाइड, श्योर लेट्स कैच अप देन. कैच अप मीन्स मिलना. ओके लेट्स कैच अप देन, ठीक है फिर मिलते हैं. his friend laughed and asked, how is she? Naughtiness of friends. तो उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, हाँ भाई वो कैसी है. तो वो राहुल स्माइल सॉफ्टली, एकदम ना हो सकता है आंटी वांटी खड़ी हो तो कहता है, हाँ शी इज़ अमेजिंग एंड वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज़ अमेजिंग एंड वेरी हार्ड वर्किंग. एंड दे सेड गुड बाय एंड प्रॉमिस टू मीट अगेन सून. तो फिर वो एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और भाई संडे को मिलने की बात करते हैं. सो दैट्स ऑल, we are done. So I hope you people enjoyed this class and I hope कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा. इसमें मतलब बेस्ट चीज़ क्या है, बेस्ट ये है कि हम ग्रामर भी सीख रहे हैं, हम कुछ बातें भी सीख रहे हैं कि जैसे मैंने बोला म्यूज़िक लिसन के साथ में कैसे लगाना है, आप वोकैबुलरी भी देख रहे हो, आप सेंटेंसेस भी देख रहे हो. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन. So that's all for today. Thank you very much. Take care of yourself and yeah, keep learning, keep enjoying, keep growing. May God bless you. And if you haven't subscribed to the channel, then that's very bad. Do it right now. And what else? Nothing. So yeah, join Telegram if you want to read this story again by yourself. So the link is given in the description box. Join it. Bye everyone. Take care.